Hello students of class 2nd. How are you? I hope you all are studying well at the home. Today we will read English grammar and we will start the first chapter of English grammar, which name is Alphabet 1. What is the name of the chapter? Alphabet 1. Yes, alphabet. आप सही सोच रहे हैं, वही alphabet जो आप नर्सरी से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो इस टाइप से होते हैं, ए से जेड तक, ए से जेड तक, ये कैपिटल्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स है, राइट। तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोलेंगे। सो लेट्स रीड। इन इंग्लिश वी हैव सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स ऑर्डर, राइट। इंग्लिश के अंदर हमारे पास ए से जेड तक लेटर्स का सेट होता है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है यानी ए से जेड तक जितने भी लेटर्स है उनको अगर आप काउंट करोगे तो उनकी टोटल नंबर कितने निकलेंगे? 26 है। कितने हैं? 26। दिस 26 लेटर्स मेक अप द अल्फ़ाबेट फैमिली। और ये सारे 26 लेटर्स मिल के अल्फ़ाबेट फैमिली बनाते हैं। मतलब ए से जेड तक की जो फैमिली होती है उसको क्या बोलेंगे हम? अल्फ़ाबेट फैमिली। वी राइट दिस 26 लेटर्स इन 2 वेज। और ये जो 26 लेटर्स हैं उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? CAPITAL कैपिटल लेटर्स, SMALL स्मॉल लेटर्स। आप कर्सिव के अंदर लिखते हैं तो कर्सिव में भी स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए ये है कैपिटल लेटर्स और ये है स्मॉल लेटर्स। ओके, किसको बोलेंगे हम कैपिटल लेटर्स? ये लाइन। और इसको हम बोलेंगे स्मॉल लेटर्स। सो लेट्स रीड द लेटर्स AEIOU आर कॉल्ड वॉवेल्स। जो लेटर्स होते हैं ना, ये 5 लेटर्स, स्पेशल लेटर्स हम जिसको बोलते हैं AEIOU, उनको क्या बोलेंगे हम? वॉवेल्स। इंग्लिश में वॉवेल बोलेंगे और हिंदी में हम उनको बोलते हैं स्वर। स्वर और व्यंजन सीखते हैं ना आप स्टार्टिंग में, तो इंग्लिश के अंदर वॉवेल कौन से हैं, स्वर कौन से हैं? AEIOU। उनका नंबर कितना है? टोटल 5। कितने हैं? टोटल 5। द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। और जो दूसरे लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स। और हिंदी में बोलेंगे तो व्यंजन। ओके, गॉट इट? अंडरस्टूड एवरीवन? सो एक बार देख लीजिए, ये कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स, वोवेल कितने हैं? 5। AEIOU। और AEIOU के अलावा उसके बाद जो 21 लेटर्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे, यानी व्यंजन बोलेंगे। टोटल 26, 5 हो गए वोवेल और जो बाकी बचेंगे 21 उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे रीड करेंगे, जस्ट रीड ALPHABETICAL। डायरेक्ट रीड करेंगे। अब इस तरह से लेटर्स में हम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट रीड करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर in which we recall all the letters of the English alphabet family is the alphabetical order। रिकॉल करना मतलब जैसे कि हम बोलते हैं, हम याद करते हैं ना, ए के जस्ट बाद बी, बी के जस्ट बाद सी, सी के जस्ट बाद डी, राइट। तो ये सीरीज़ होती है कि एक लेटर के बाद जस्ट वो ही लेटर आएगा। हम ऐसे नहीं कि ए के बाद हमने ई कर दिया, ई के बाद आई कर दिया, आई के बाद एन कर दिया। नो, ये जो उनकी सीरीज़ होगी ये सीरीज़ यही रहेगी। हम इनकी सीरीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है, व्हेन वी राइट ABCDE ऑल द लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब भी हम इस तरह से सीरीज़ में लिखते हैं, राइट, ABCDE, राइट, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बन गया। और जैसे कि सेकंड लाइन लिखी है, व्हेन वी राइट ADPC। अब जैसे ए के बाद क्या आना चाहिए? बी और सी आना चाहिए, तो डायरेक्ट क्या लिख दिया गया है? डी। फिर क्या लिखा? पी सी। क्या इसकी सीरीज़ है?
नहीं है, ये सीरीज़ में है ABCDE प्रॉपर सीरीज़ के अंदर, और ये प्रॉपर सीरीज़ के अंदर नहीं है, तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलेंगे। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये सेकंड वाला नहीं हो सकता। ओके, सो हम पहले एक्सरसाइज ए करें। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेट से अरेंज करना है, इस ऑर्डर से अरेंज करना है। जैसे कि हिंट आपको दे रखा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड हेल्प अस राइट द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब भी हमें किसी वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना होता है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लेटर ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना है? फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन करने के बाद हम ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट को बोलेंगे, और जो अल्फ़ाबेट का वर्ड पहले आएगा उनको हम फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जो भी उसकी सीरीज़ बनेगी। जैसे कि यहाँ पे पहले बैट, एंट, कैट, डॉग और पेन है, बट उनका BACDP ये जो लेटर हैं हमने अंडरलाइन करे हैं ताकि हम उसको अल्फ़ाबेट से अरेंज कर सकें। जैसे कि एन, हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए बोलेंगे, ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? एंट, तो हम यहाँ लिखेंगे एंट। फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा हमारा? एंट। तो अब ए के बाद क्या हम बोलते हैं? बी, तो बी आ रहा है यहाँ पे, बी से बैट, तो बी से बैट, AB। अब यहाँ देखेंगे हम सी, डायरेक्ट सी आ गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कैट, डॉग एंड पेन, बस ये हमको प्रॉपर अरेंज करना था, बाकी इसकी सीरीज़ सही थी। बट हम यहाँ देखेंगे सेट, मैट, पेट और डेड, तो हम इसके फर्स्ट लेटर को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट लेटर जानते हैं ना सब, यहाँ डी। तो अब हमको अल्फ़ाबेट के अंदर अगर अरेंज करना है तो ए से बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो भी लेटर का वर्ड यहाँ आएगा हम उसको फर्स्ट लिखेंगे। तो ABCD, डी से आ गया, डी से डैड, DAD डैड, तो इसको हम यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? लिख देते हैं DAD डैड, राइट। अब डी के बाद EFGHIJKLM, एम आ गया। तो हम सेकेंड लेटर क्या, सेकेंड एम से मैट, तो हम सेकेंड वर्ड क्या लिखेंगे? MET, मैट। ओके, एम के बाद क्या आएगा? LMNOP, पी से पेट, राइट। तो कौन सा वर्ड बन रहा है? पेट, PAT, पेट को हम कहाँ लिखेंगे? थर्ड में। ओके, PAT, पेट। अब कौन सा बचा है लास्ट वर्ड? SAT, सेट। ओके, तो इस तरह से आपको फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करेंगे, और फर्स्ट लेटर अंडरलाइन करने के बाद आप ए से जेड तक लेटर्स बोलना स्टार्ट करेंगे। जिस लेटर का वर्ड स्टार्ट फर्स्ट में आ जाता है उस लेटर के वर्ड को आप फर्स्ट में, फिर जो सेकंड में आता है सेकंड में, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जितनी भी आपको ब्लैंक्स दी हुई है उसमें आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड देखेंगे, पापा, BYE, बाय, LOVE, लव, YOU, यू। सो हम वापस जैसे हमने फर्स्ट में करा, ए से जेड तक हम क्या करेंगे? लेटर्स बोलेंगे। AB, बी से आ गया वर्ड, बी से वर्ड कौन सा बन रहा है यहाँ पे? बाय, तो हम फर्स्ट लेटर वर्ड कौन सा लिखेंगे? BYE, बाय। बी के बाद CDEFGHIJKL,
एल से कौन सा बन रहा है वर्ड, LOVE लव, LMNOP पापा। ओके, अब कौन सा बाकी रह गया है, यू, तो ये ऑब्वियसली कहाँ आएगा, लास्ट में। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स करके दिखा दिए हैं। अब जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं आपको इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताए हैं वैसे ही सेम पैटर्न में आपको सेल्फ करना है। ये 3rd, ओके, ये आपका होमवर्क है। ये 4 और 5, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं आपको सेल्फ करने हैं। 2 हमने कर लिए हैं, ओके, और सेम पैटर्न में आपको ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वापस आप शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। वाओ, you can see the next exercise which will you like it. Fill in the blanks with vowel। जैसे कि हमने देखे वोवेल कौन कौन से होते हैं, 5 वोवेल से टोटल कितने वोवेल से, 5। कौन कौन से हैं, AEIOU। कौन से हैं, AEIOU। तो आपको जब ये ब्लैंक फिल करनी है तब आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो लेटर होना चाहिए वो वोवेल ही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, वोवेल। सो सबसे पहले ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, क्या पिक्चर है ये, यस, एच से क्या है, हैंड। तो हैंड की स्पेलिंग क्या होती है ज़रा सोचिए, HA, तो यहाँ पे वोवेल आएगा HAND, हैंड। अब ये देखिए कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, यस, फिश, FISH, फिश। अब ये है ड्रैगन, ड्रैगन दिख रहा है सबको, हाँ, तो ड्रैगन की स्पेलिंग क्या होगी ज़रा सोचिए, यस, थिंक अबाउट इट, यस, DRA, ड्रैगन। ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये देख रही है, ओके, तो इसके अंदर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है थोड़ा सा देखिए क्लियर, ये तो आपको सबको घर में देखने को मिलते ही हैं, राइट। सो ए से एंड यहाँ पे वोवेल A, जो ठंडी ठंडी हवा देता है आपको, फैन, FAN, फैन। अब यहाँ पे क्या है, पपी, PUPPY, पपी, LOCK, लॉक। अब देखेंगे, यस, जिसको आप हवा में उड़ाते हैं, KITE, काइट। ओके, सो वी हैव डन हियर एक्सरसाइज B। जैसे ही आपको बुक मिल जाती है आप इसको अपनी बुक में फिल करेंगे, और जब तक आपके पास बुक नहीं है आप अपनी नोटबुक के अंदर भले पिक्चर ना बनाए हैं, इस तरह से ब्लैंक करके वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम हियर टू द सेक्शन C। रीड द हेडलाइन। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, समझने के लिए हेडलाइन को रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ कॉन्सोनेंट्स टू कंप्लीट दिस वर्ड्स। मतलब ये जो वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको उसमें कॉन्सोनेंट, यहाँ पर जैसे आपने वोवेल फिल किए थे AEIOU के बाद जो भी लेटर्स बाकी रहते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे, और उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर 21। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। गॉट इट, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, यू कैन सी EN है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली P, सो PEN, पेन।
ये क्या है? आउल, OWL, आउल। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, किसकी दिखाई दे रही है? ट्री, TREE, ट्री। यस, सी जो नाइट में ही आता है, जिसको आप चंदा मामा बुलाते हैं। यस, थिंक अबाउट इट। स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? M से, MOON, मून। ठीक है, अब देखेंगे रोज़, ROSE, रोज़। यस, ये क्या है? इसको अच्छे से देखिए। यहाँ से जिसको हमें बजाने से आवाज़ आती है, जो आप पूजा के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, BELL, बेल। यस, जिसको आप रीडिंग करते हैं, बुक। BOOK, बुक। ओके, ये क्या है? बर्ड, BIRD, bird. So now you can see we have completed section C. First is pen, owl, tree, moon, rose, bell, book, bird. आप इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हो, और जब तक बुक नहीं है आपके पास, आप अपनी नोटबुक में इस तरह से ब्लैंक करके अपने वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ड्राइंग बनाना अच्छी लगती है तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं नोटबुक में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आ टॉपिक सेकंड, जिसको हम बोलेंगे सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सो लेट्स रीड दिस फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए गए जो वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उनको आपको रीड करना है। सो लेट्स रीड इट। द गर्ल, यहाँ पे कौन सा दिया है? फर्स्ट वर्ड है द, सेकेंड वर्ड है गर्ल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सेंटेंस नहीं बनेगा, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब दो वर्ड मिलके एक ग्रुप बन रहा है, राइट। और यहाँ पे देखेंगे कितने वर्ड्स निकलते हैं। द गर्ल ईटिंग, द गर्ल ईटिंग, 1 2 3, कितने वर्ड्स बने? 3 वर्ड्स हैं। द गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पे बनेगा सेंटेंस, क्योंकि उसमें से एक सेंस निकल रहा है, जैसे कि द गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल। आप जब इस सेंटेंस को रीड करते हैं तब आपको उसको कोई परफेक्ट मीनिंग समझ में आता है कि गर्ल क्या करे। यहाँ पे द गर्ल, एक लड़की, बस, ठीक है, लड़की। द गर्ल ईटिंग ना कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखेंगे द गर्ल इज़ ईटिंग एन एप्पल, लड़की क्या खा रही है? एक एप्पल यानी सेब वो खा रही है, उसका परफेक्ट मीनिंग निकल रहा है ना। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए एंड बी, ये वाला है ना, ए और बी, डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ए और बी से कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। सेंस मतलब उसका कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है कि वाक्य में क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं। द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड सी मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो थर्ड ग्रुप है ना, द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल, राइट, तो उसके अंदर एक कंप्लीट सेंस मतलब कोई कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रहा है। इट इज़ ए सेंटेंस, तो हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। द गर्ल ईटिंग, ये सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और यहाँ पे उसका परफेक्ट मीनिंग भी निकल के आ रहा है। सो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस। सो हम उसको डेफिनेशन सबसे पहले रीड करेंगे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मतलब उसकी व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, राइट, इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जो एक कंप्लीट सेंस निकालता है, कोई कंप्लीट उसका मीनिंग निकलता है, कोई मतलब निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे?
सेंटेंस। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं लिखना, तो उसका हम जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो ऑलवेज कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि कौन सा लेटर कैपिटल होते हैं, कौन से स्मॉल होते हैं। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। सो यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू नाउ सेंटेंस क्या होता है, जिसका कोई परफेक्ट मीनिंग निकलता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब कोई परफेक्ट उसका मीनिंग निकलता हो। ओके, टिक राइट द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। 3 ऑप्शन में से परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है, मीन्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और जिसके कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। जैसे कि द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर। आपको कौन सा लग रहा है परफेक्ट, ज़रा सोचिए। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है। तो इन 3 सेंटेंस में से आपको कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा है जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। द बॉय, यहाँ पे द बॉय ओनली, ओके। द बॉय सिटिंग, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड है। द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर, यस, ये थर्ड जो सेंटेंस है उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर, बॉय कहाँ पे बैठा है, चेयर पे बैठा है। ओके, सो वी विल टिक राइट हियर। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओनली बर्ड्स हैं, यहाँ पे हैं बर्ड्स आर, तो कंप्लीट सेंस सेकेंड वाले सेंटेंस का निकल रहा है। तो ये सेंटेंस है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और एक कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है। टॉम इज ईटिंग एन आइसक्रीम, इज ईटिंग एन, टॉम इज, नो, they are only group of words, they don't have any sense, so A will be the correct answer because there are group of words and a complete sense. यहाँ पे group of words भी हैं, मतलब different words भी हैं और उनका एक complete meaning भी आ रहा है। Okay, so you have to do like this. You can do it in your notebook, you can stop the video and you can write. Okay, turn your page. Now you can see the section B. Fill in the blanks with suitable words to complete this sentence. ये जो भी सेंटेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में एक ब्लैंक है, राइट। तो इस ब्लैंक के अंदर ये जो भी सूटेबल वर्ड्स होंगे वो आपको फिल करने हैं। जैसे कि राइजेस, थ्रोज, ईट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, काउंट्स, ब्रशेस एंड पॉलिशेस। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सारे सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा वर्ड इसमें सूटेबल होगा। सो वी विल रीड द फर्स्ट, द काउ। यहाँ पे आपको काउ दिख रही है, द काउ ब्लैंक ग्रास। काउ क्या कर रही है यहाँ पे, ग्रास को, यस यू कैन सी, खाती हुई नज़र आ रही है ना आपको। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, इस बॉक्स में थोड़ा देखिए, नज़र डालिए कौन सा वर्ड आएगा। यस यू आर राइट, यहाँ पे आएगा ईट। तो हम ईट है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाले ब्लैंक में हम यहाँ लिखेंगे ईट्स। द काउ ईट्स ग्रास, तो हमारा कंप्लीट सेंस बनेगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, उसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा। द बॉय ब्लैंक अ बॉल, यू कैन सी अ बॉल एंड बॉय, राइट। सो आप बॉक्स में देखेंगे
बॉल के साथ हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? यस, थ्रोज। तो सेकेंड सेंटेंस के अंदर कैसे कंप्लीट होगा? द बॉय थ्रोज ए बॉल। ओके। द गर्ल ब्लैंक ए बुक। यहाँ पे आपको एक गर्ल नज़र आ रही है जो क्या कर रही है? बुक लेके बैठी है, राइट? तो बुक से वो क्या कर रही होगी? ऑब्वियसली रीडिंग कर रही होगी ना। सो आप यहाँ पे देखिए बॉक्स में वो वर्ड कहाँ है? हियर। द आंसर विल reads. The answer will be reads. The girl reads a book. Mother blank tea. मदर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, उनके हाथ में क्या है? टी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा टी के साथ? यस, ड्रिंक्स। ड्रिंक्स मतलब पीना, पी रहे ना वो। मदर ड्रिंक्स टी। सो यहाँ पे ड्रिंक्स ऐड करने से पूरा एक कंप्लीट सेंस निकलेगा और ये सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। यहाँ पे आपको सन दिखाई दे रहा है जो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर रहा है? राइज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहीं भी राइज नज़र आ रहा है? यस, हियर। हियर इज द वर्ड राइज। द सन rises in the east. ओके। शी ब्लैंक हर टीथ। यहाँ पे एक पिक्चर नहीं दी है बट शी ब्लैंक हर टीथ। टीथ, आप मॉर्निंग में डेली अपने टीथ को क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ब्रशेस। दिस विल बी द सिक्स्थ आंसर। शी ब्रशेस हर टीथ। ओके। ही ब्लैंक द बीड्स। बीड्स का मीनिंग क्या होता है? मोती। जैसे कोई माला होती है तो माला के अंदर मोती पिरोए हुए थे ना, तो उन मोतियों को इंग्लिश में बोलेंगे बीड्स। ओके। तो ये बीड्स होते हैं। तो आप बीड्स से क्या करते हैं? या तो आप प्ले करते हैं या तो उस मोती को आप क्या करते हो? काउंट करते हो ना, 1 2 3। कितने बच्चों की हैबिट होती है उसको काउंट करना, राइट? या फिर आपने घर में देखा ही होगा आपके दादी जी या आपकी मम्मा कभी माला जपते हैं, तो माला के जपने के टाइम पे हम उन मोतियों को काउंट करते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? काउंट यूज़ होगा। तो काउंट ये रहा, तो ये आएगा सेवेंथ आंसर। ही काउंट्स द बीड्स। शी ब्लैंक हर शूज़। आप शूज़ को क्या करते हैं? जब आप स्कूल के लिए भी रेडी होते हैं तो सबसे पहले आप अपने शूज़ को अच्छे से क्लीन करके उसको पॉलिश करते हैं ना। सो उसको पॉलिश करके रेडी करते हैं। सो यहाँ पे आंसर आएगा पॉलिशेस। आंसर विल बी पॉलिशेस। नाउ यू कैन सी द कॉलम। आई हैव रिटन द नंबर ऑफ ऑल द आंसर्स। मैंने यहाँ पे सबके नंबर लिखे हैं बट आपको नंबर नहीं करना है, यहाँ पे आपको फील करना है। आप अपनी नोटबुक में पूरा सेंटेंस लिखिए और इस ब्लैंक के अंदर आपको आंसर फील करना है, राइट? द काउ ईट्स ग्रास। द बॉय throws ball. The girl reads a book. Mother drinks tea. The sun rises in the east. She brushes her teeth. He counts the beads. She polishes her shoes. Okay? Like this you can complete your exercise B. सो आज हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करे हैं? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने कौन सा देखा है? सेंटेंस। और चैप्टर 1 में हमने कौन सा देखा है? अल्फ़ाबेट 1। सो यू कैन ऑल्सो डू इट इन योर नोटबुक। अगर आपके पास बुक्स आ जाती है तो आप बुक्स में इसको कंप्लीट करिए, और जब तक बुक नहीं है तब तक आप इनको नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप ड्रॉ करके भी इसको कंप्लीट करेंगे, वो अच्छी दिखेगी। और आप क्या वर्क करते हैं प्लीज़ उसकी पिक ग्रुप के अंदर सेंड करिए। ओके।